नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रिया के उदाहरण एवं प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के प्रकार पढ़े और क्रिया टॉपिक का एक बेसिक आइडिया लिया। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को हल करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आपके प्रश्न ही आने हैं जिनको आपको सही हल करना है। तो जो क्रिया के उदाहरण हैं उनको मैंने अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, अलग-अलग समूह में विभाजित किया है। एक समूह में आने वाले सारे उदाहरण एक विशेष तरीके से हल हो रहे हैं, उस आधार पर मैंने इनके अलग-अलग समूह बनाए हैं। पहले समूह की अपन बात करते हैं। वह हँस रहा है, वह रो रहा है, रमेश दौड़ रहा है। तो इस समूह में जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, उसमें एक सामान्य दैनिक क्रिया हो रही है। हँसना, रोना, दौड़ रहा है, नहा रहा है, मोर नाचता है, युवक टहल रहा है, दीपक जाग रहा है, दीपक नाम का व्यक्ति है जो जाग रहा है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है जिसमें सामान्य दैनिक क्रियाएं हो रही है और उसके साथ में अगर यहाँ पर आप क्या का प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ तो आपको कोई काल्पनिक उत्तर नहीं मिलता है। जैसे कि वह हंस रहा है, वह क्या हंस रहा है, वह रो रहा है, वहां क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। जबकि अगर ये होता वह आम खाता है तो वह क्या खाता है, आम खाता है, तो यहाँ पे आम कर्म आ रहा है, कर्मक क्रिया हो रही है। लेकिन जो ये अकर्मक क्रियाएं हैं इनमें क्या का प्रश्न करने पर आपको उत्तर नहीं मिलेगा और इसके साथ में सामान्य दैनिक क्रियाएं हो रही है जिसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। वह हंस रहा है तो ये वाक्य कंप्लीट हो रहा है। इसमें वह क्या हंस रहा है, यहाँ पे किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। तो इस तरह का जो वाक्य का फॉर्मेट है, इस तरह का जो वाक्य का स्ट्रक्चर है उसमें अकर्मक क्रियाएं होगी। अब हम दूसरे समूह के बारे में बात करते हैं। देखिए, वह तेज दौड़ता है, वे रात भर जागते हैं, रमेश देर तक सोता है, संजय बहुत देर से टहल रहा है। इस तरह के वाक्य में आपने क्या नोटिस किया? वही क्रियाएं हो रही है, वही सामान्य दैनिक क्रियाएं हो रही है, दौड़ना, जागना, सोना, टहलना। इनके साथ में कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़ दिए। जैसे वह तेज दौड़ता है तो तेज एक क्रिया विशेषण जोड़ दिया। रात भर जगते हैं, देर तक सोते हैं, तो ये जो अन्य शब्द जुड़ रहे हैं इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वही करना है, क्या का प्रश्न करना है क्रिया के साथ। वह तेज दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है? वैसे ही आपको क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है और एक सामान्य दैनिक क्रियाएं हो रही है। तो ये अन्य शब्द जो इनमें जुड़ रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्या होगी, समूह दो के उदाहरण में भी अकर्मक क्रिया होगी। समूह तीन के उदाहरण देखते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मोहन कार में चलता है। तो इस तरह के एग्जाम में देखेंगे कि आपको एक स्थान विशेष दिया हुआ है। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मोहन कार में चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि मैदान में दौड़ रहे हैं, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये स्थान हटा दीजिए। वापिस तो क्रियाएं तो वही हो रही है। बच्चे दौड़ रहे हैं, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप क्या का प्रश्न कीजिए, क्या दौड़ रहे हैं? क्या दौड़ रहे हैं का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या उड़ रहे हैं? अब ये नहीं सोचे कि हाँ बच्चे दौड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उसके लिए कौन का प्रश्न आएगा, कौन दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, क्या का कोई उत्तर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और इसके साथ में स्थान दे दिया, क्रियाएं वही हो रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है। तो इस तरह के वाक्य में भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। लास्ट का ये एग्जाम्पल इसमें देते हैं, मोहन कार में चलता है। इसमें देखो वाक्य को घुमा दिया। अगर वाक्य ये होता है मोहन कार चलाता है, तो मोहन क्या चलाता है, कार चलाता है, कर्म आ गया, तो वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन मोहन कार में चलता है, मोहन चलता है, तो मोहन चलता है से ये अकर्मक क्रिया हो गई। समझ रहे हैं? तो ये स्टार्टिंग के तीन समूह है, उसमें एक सामान्य दैनिक क्रिया के तौर पर जो क्रियाएं हो रही है और उसमें जिसमें क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वे अकर्मक क्रियाएं होगी। चौथे समूह के बारे में बात करते हैं। लड़का पत्र लिख रहा है। लड़का क्या लिख रहा है? लड़का पत्र लिख रहा है। क्या का आंसर मिल रहा है? दूसरी बात में यहाँ पे लिख रहा है क्रिया का प्रभाव दिखाने के लिए आपको पत्र शब्द की आवश्यकता होती है। बिना कर्म के यहाँ पे वाक्य का भाव पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। बच्चे आम खा रहे हैं, अब सिर्फ आम को हटाते बच्चे खा रहे हैं, तो ये वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं हो रहा। आम खा रहे हैं से वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह की क्रियाएं हैं जिसमें कर्म आता है, जिसमें क्या प्रश्न का उत्तर आता है, वे क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती है। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, ये भी सकर्मक क्रिया है। और ये सकर्मक क्रिया में भी द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें दो कर्म हो। जैसे कि अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, तो अध्यापक ने क्या पढ़ाई, पुस्तक पढ़ाई, एक कर्म ये हो गया। दो कर्म वाली क्रिया में आपको एक किस को प्रश्न भी करना है। अध्यापक ने
पुस्तक किसको पढ़ाई? छात्र को पढ़ाई। तो छात्र और पुस्तक यहाँ पे 2 कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का ही एक प्रकार होता है द्विकर्मक क्रिया। अंतिम एग्जाम्पल है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या उड़ा रहे हैं? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। तो इन सभी क्रियाओं में कर्म आ रहा है, तो ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगी। आगे समूह 5 की बात करते हैं। अब देखिए समूह 5 में एग्जाम्पल देखिए आप, रस्सी ऐंठती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वर्षा खूब हो रही है। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि भाषा को समझने के लिए आप पर्टिकुलर एक ट्रिक के साथ में नहीं जा सकते कि अगर हमने क्या प्रश्न कर लिया उत्तर आ रहा है तो ये हो जाएगा। इस तरह की कोई ट्रिक बनाकर आप भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि भाषा का भाव अलग अलग जगह अलग अलग प्रकट होता है, अलग अलग शब्दों के साथ भाव बदल जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप केवल क्या प्रश्न के स्तर पर ही प्रश्नों को हल करेंगे तो आप उसका सही आंसर नहीं देख पाएंगे। उसका एग्जाम्पल है समूह 5, रस्सी ऐंठती है। अगर यहाँ पर आप क्या प्रश्न करेंगे, क्या ऐंठती है, तो आपको जवाब मिल जाएगा रस्सी ऐंठती है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। तो इस हिसाब से तो ये यहाँ पे कर्म हो गए क्या प्रश्न के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर ये क्रियाएं स्वतः घटित हो रही है। यदि किसी वाक्य में क्रिया स्वतः घटित हो रही हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया मानी जाती है। अर्थात रस्सी ऐंठती है, अपने आप ऐंठ रही है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपने आप गिर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये आ जाता कि मोहन पेड़ से पत्ते गिराता है, कर्ता की उपस्थिति आ जाती है, तब क्या गिराता है? पत्ते गिराता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है। लेकिन अगर ये क्रिया स्वतः हो रही है तो यहाँ पर ये क्रियाएं आपके अकर्मक क्रियाएं होगी। अंतिम समूह के बारे में बात करते हैं। राहुल बहुत होशियार है, बच्चे समझदार है। अब इस तरह के वाक्य में आप देख रहे हैं कि विशेषण का प्रयोग हो रहा है और राहुल की विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरह के वाक्य में भी कोई क्रिया के लिए कोई विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही है। इस तरह के वाक्य भी आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। वह शिक्षक है, वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, ये वाक्य भी क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आपने अलग अलग समूह में उदाहरणों को बांटकर समझा है। मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है, इसमें हर तरह के प्रश्न बनने की संभावना को ध्यान में रख के पढ़ाया है। चाहे एग्जाम में कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए, उसको आप हल कर पाओ, इसको ध्यान में रखते हुए ही हर तरह के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिया है। आगे हम कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। ये प्रश्न भी वे प्रश्न होंगे जो कठिन से कठिन प्रश्नों में आते हैं। सामान्य प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है। सामान्य प्रश्नों को आप कहीं से भी हल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे अपन कुछ थोड़े कन्फ्यूजिंग या थोड़े कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। लड़का पत्तल लिख रहा है। लड़का क्या लिख रहा है? पत्तल लिख रहा है। सकर्मक क्रिया आ रही है। बच्चे आम खा रहे हैं। बच्चे क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। सकर्मक क्रिया आ रही है। वह पढ़ रहा है। बच्ची सो रही है। तो इन दोनों में तो आपने देख लिया कि सकर्मक क्रिया है। अब ये दो एग्जाम्पल बचे। वह पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये लिखा हुआ तो एकदम से भावार्थ स्पष्ट होगा, लेकिन अभी भी वह पढ़ रहा है तो क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि कुछ तो पढ़ रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में बच्ची सो रही है, क्या सो रही है, कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे आप विचार करेंगे तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? पानी में रस्सी ऐंठती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर रस्सी ऐंठती है, पानी में एक जगह दी है आपको, रस्सी ऐंठती है, तो क्रिया स्वतः हो रही है। अगर क्रिया स्वतः हो रही है तो वह अकर्मक क्रिया मानी जाती है, तो यह सकर्मक क्रिया नहीं है। वह देर तक सोता है। वह सोता है, क्या सोता है, ये प्रश्न में उत्तर नहीं मिल रहा है और एक सामान्य क्रिया हो रही है, तो ये भी क्या होगी? आपके अकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद में बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। पार्क में एक स्थान दे दिया, बच्चा दौड़ रहा है। बच्चा क्या दौड़ रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। सामान्य क्रिया है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन पे विचार करेंगे कि नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में तो क्या है? रस्सी ऐंठती है, स्वतः क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई कर्ता क्रिया को कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप क्या का प्रश्न करेंगे, क्या ऐंठ रहा है? रस्सी ऐंठ रहा है, तो यहाँ पे कर्म पाया जाएगा और कर्म पाने पर यह क्रिया सकर्मक होगी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया में आपने पढ़ा है एग्जाम्पल कि एक क्रिया होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कठिन प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास कर रहा हूं, जो थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। सामान्य तौर पर एकदम से सीधा लिखा हुआ आएगा
कि वह खाना खाकर खेलने गया, वह पुस्तक पढ़कर सो गया। लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी पुस्तक पढ़कर सो गया आ रहा है, लेकिन उसके साथ के जो ऑप्शंस है वहाँ पर वो आ रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़ने के बाद सो गया, वह पुस्तक पढ़ता रहा, उसने पुस्तक पढ़ी और सो गया। यानी एक काम होने के बाद तो दूसरा काम हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी यहाँ पे पढ़कर में आ रही है। यानी एक काम होते ही दूसरा काम हो रहा है, तो अगर कर शब्द जुड़ रहा है, पढ़कर, खाकर, सोकर, तो वह वाक्य आपके पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। वह पुस्तक पढ़कर सो गया। ये इन चारों ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन सही है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन-सी है? हँसना, रोना, लिखना, उठना। अब इनका इनका वाक्य बना के देखिए। वह हँस रहा है, वह क्या हँस रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अकर्मक क्रिया है। वह रो रहा है, वह क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अकर्मक क्रिया है। उठना भी अकर्मक क्रिया है। वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पुस्तक लिख रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्म आ रहा है। कर्म आने पे यहाँ पे लिखना आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? हिरण दौड़ रहा है, बिल्कुल हिरण दौड़ रहा है, क्या है? आपके अकर्मक क्रिया है। क्या दौड़ रहा है? कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है और सामान्य क्रिया हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है। छोटे बच्चे बात-बात पर रोते हैं। अब ये बात-बात पर इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, आप यहाँ पे सीधे क्रिया पे जाइए, रोते रहते हैं। क्या रोते रहते हैं? किसी तरह का काल्पनिक उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई कर्म नहीं है, तो ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। रमेश ने अपने मित्र से फ़ोन करवाया, तो क्या करवाया? फ़ोन करवाया, यहाँ पे क्या का उत्तर मिल रहा है? एक कर्म मौजूद है, कर्म को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, सोते रहते भी आप जानते हैं कि अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? संयुक्त क्रिया का अर्थ आपने बताया कि जब 2 धातु मिलकर, 2 शब्द मिलकर जिस वाक्य में क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वह वाक्य में उस वाक्य में संयुक्त क्रिया होगी। जैसे रमेश पत्थर लिखने लगा, तो लिखने और लगा 2 धातुएँ क्रिया के तौर में प्रयुक्त हो रही है, तो ये संयुक्त क्रिया है। रमेश विद्यालय गया है भी एक क्रिया होती है, जो होना क्रिया का स्वरूप है, तो यहाँ पे है, था, ये भी क्रियाएँ होती है, तो यहाँ पर भी 2 शब्दों से, 2 धातु से क्रियाएँ बन रही है, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। वह हँसने लगा, हँसने और लगा, ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। लेकिन वह घर गया, यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही धातु से, एक ही शब्द से एक ही क्रिया आ रही है, तो ये संयुक्त क्रिया नहीं है, सामान्य क्रिया है। इसमें आपके थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपने क्रिया को 2 वीडियो में पढ़ा है। पहले वीडियो में अपन ने क्रिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने का प्रयास किया। दूसरे वीडियो में अपने उदाहरणों के माध्यम से और कुछ कठिन प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हल किया जाए, इस बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप ये सब पढ़ने के बाद में क्रिया से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएँगे। धन्यवाद।